नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन। मैं हूं अभिषेक पांडे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक सियासत की। हालांकि वो छोटा सा मामला था, लेकिन उस पर बात होना जरूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इन दिनों एक नारा, बटेंगे तो कटेंगे, इस समय चुनावी चकल्लस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना हुआ है। चाहे महाराष्ट्र की राजनीति हो, चाहे झारखंड की राजनीति हो, या इससे पहले आप हरियाणा का विधानसभा चुनाव देखा है। वहाँ सब जगहों पर इस नारे ने धूम मचाई है। उत्तर प्रदेश के आगरा से शुरू हुई एक बटेंगे तो कटेंगे नारे की एक जो बात थी, वो फैलती चली जा रही है। और योगी आदित्यनाथ के इस नारे का असर इतना है कि सब जगह पर इसकी चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में इसकी चर्चा हो रही है कि भाई सबको, मेजॉरिटी को एकजुट रहना, अगर बटेंगे तो कटेंगे। और बांग्लादेश का उदाहरण दिया जाता है, बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। बहुत सारे नेताओं ने इसको अपनाया है, चुनावी मंचों का हिस्सा बनाया ये नारा, बैनर और पोस्टर में हिस्सा बनाया है, और खूब चर्चाएं इसकी हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी एक जनसभा में इसी नारे को इम्प्रोवाइज किया, थोड़ा सा और दुरुस्त करते हुए कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको और इम्प्रोवाइज किया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं लाइन वही है, भाषा बस थोड़ी बहुत बदली है, लाइन वही है। लाइन ये है कि मेजॉरिटी की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, और सबको जोड़े रखने की बात करना। और कहीं न कहीं इस नारे को लेकर के बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये धार्मिक ध्रुवीकरण की इसमें खुशबू आ रही है, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि धार्मिक ध्रुवीकरण की इसमें बू आ रही है। तो योगी आदित्यनाथ के नारे को लेकर के आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में जब इसकी बात शुरू हुई तो वहाँ पर महायुति के जो इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, अजीत पवार, उन्होंने इसको इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये यूपी का नारा हो सकता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी वो पहले नेता थे जिन्होंने इसको, जो एनडीए खेमे के नेता थे, जिन्होंने इसको नकारा है। लेकिन अब अजीत पवार के बाद जो सबसे बड़ी खबर है ये है कि भाजपा के अंदर भी बटेंगे तो कटेंगे इसको लेकर के एक ऑब्जेक्शन हुआ। हालांकि खुल करके ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन एक ऑब्जेक्शन हुआ। और ऑब्जेक्शन किसने दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया है कि भाई, अगर बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के आपको पूछना है तो आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हमारा नारा तो वह है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि योगी जी और मेरे और देश के सभी भाजपाइयों के नेता हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उन्होंने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये भाषण किस संदर्भ में दिया है, इस पे मेरा बोलना उचित नहीं है। यानी उन्होंने खुल करके इस नारे को इनकार नहीं किया, डिसोन नहीं किया, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं किया। इस बात को आप समझ सकते हैं उनके इस बयान के ज़रिए भी। इसी बयान में वो कहते हैं कि भाई मीडिया वालों, आप लड़ाना चाहते हो क्या मुझे और योगी जी को? क्यों ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो? जहां एक तरफ भाजपा का हर नेता बटेंगे तो कटेंगे इस नारे को एक्सेप्ट कर रहा है, केशव प्रसाद मौर्य ने पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भाई, हम सब के नेता हैं मोदी जी, उनका जो नारा है वो हम एक्सेप्ट करेंगे, और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे सहयोगी, हम सब लोग साथ में मिलकर के उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। यानी कहीं न कहीं इस पूरे बयान को अगर सुना जाए, तो ये साफ दिखता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो कुछ समस्याएँ पिछले कई सालों से चली आ रही हैं, 4 जून के बाद से एक बड़ी समस्या देखने को मिली थी, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुई है। रास्ते एक हो सकते हैं, लेकिन रास्ते पे चलने का तरीका दोनों ही नेताओं का अलग है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं, कट्टर हैं, खुल करके बोलने वाले हैं, उनको कोई चिंता नहीं है कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, वो खुल करके बोलते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को ये खुल करके पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने में दिक्कत है। वो इम्प्रोवाइज़्ड नारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसके साथ ज़्यादा सेफ और ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि पिछले लगभग 7 सालों से जो एक समस्या है, जो पर्दे के पीछे है, खुल करके सामने नहीं आती, लेकिन ये समस्या है, हर कोई महसूस करता है कि भाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच में एक अनकही, अनसुलझी सी, एक पतली-सी, बारीक-सी लाइन है, जो दिखाई नहीं दे रही है। समटाइम्स कभी-कभी वो विज़िबल होती है। 4 जून के बाद ये ज़्यादा दिखी थी, जब केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम मंचों से ये कहना शुरू कर दिया था, और उन्होंने कहा था
कि संगठन सरकार से हमेशा ऊपर होता है और उन्होंने तब ये कहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा के नंबर्स कम हो गए थे। भाजपा के नंबर्स कम होने का असर ये रहा कि केंद्र में मेजॉरिटी भाजपा की अकेले दम पे नहीं थी। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लोकसभा के चुनाव में। तो ऐसे में ये बात सामने आई कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में भाजपा के कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हुई है। कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस करते हैं, उनके काम नहीं होते, थानों में, तहसील में, तमाम सरकारी दफ्तरों में उनकी उपेक्षा होती है। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन यानी भाजपा का जो संगठन है वो सरकार से सबसे ऊपर है। यानी संगठन यानी कार्यकर्ता यानी भाजपा का नेता सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की से ऊपर है। और उन्होंने कहा था कि ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमेशा से ही मेरा मानना है कि संगठन सरकार से ऊपर है। उनके इस बयान के मायने निकाले गए थे कि उनकी और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो अनकही, अनसुलझी एक बारीक-सी लाइन थी, वो बड़ी लाइन के रूप में बदल दी जा रही थी। और एक समय ऐसा आया जब ये नैरेटिव फैला कि मुख्यमंत्री बदलने की तक की बात शुरू हुई, यानी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद से योगी आदित्यनाथ को हटाने तक की बात शुरू हो गई। और ये सब शुरू हुआ था केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से। हालाँकि भाजपा के संगठन और शीर्ष नेतृत्व ने इन सबको दबा करके खत्म किया। लेकिन एक बार फिर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो बयान है जिसको भाजपा का हर नेता, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, ज़्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसको उन्होंने पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है। डिनाई भी नहीं किया है, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं किया है। कुछ और लोग हैं, राजनाथ सिंह है, उनका कहना है ना बटेंगे, ना बाँटेंगे, हम एकजुट रहेंगे। ये भी इम्प्रोवाइज़्ड वर्ज़न है योगी आदित्यनाथ के इस नारे का। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है, ना बटेंगे, ना बाँटेंगे। यानी ऐसे नेता जो इस नारे के साथ अपने आप को ज़रा-सा असहज महसूस करते हैं, उन्होंने इसके इम्प्रोवाइज़्ड वर्ज़न को, यानी जो और बेहतर वर्ज़न है, उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ये जो नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, ये खुल करके हार्डकोर हिंदुत्व का नारा है, मेजॉरिटी का नारा है, जिसको बोलते हैं बहुसंख्यकवाद का नारा है। और उनका कहना है कि भाई एक धर्म के हैं, बहुसंख्यक हैं, उनका कहना नहीं, उनके इस नारे का मतलब यही निकाला जा रहा है, वो एकजुट रहेंगे तो बेहतर होगा। बांग्लादेश का उदाहरण वो कई बार देते आए चले आए हैं कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हुआ, वहाँ मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ पर उनको भगाया गया, मारा गया, पीटा गया, पाकिस्तान का वो ज़िक्र करते हैं। तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ खुल करके बोलने वाले हैं, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, उनको इससे मतलब नहीं है कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या सोचता है। हालाँकि वो खुल करके कहते हैं कि मेरे इस नारे को अलग-अलग चश्मे से देखा जा सकता है। उनका ये मानना है कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी अगर सब एकजुट रहेंगे, तो हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारी दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि और जगहों पे होता चला आया है। अब अलग-अलग चश्मे से अलग-अलग विश्लेषण इस नारे का किया जा रहा है, लेकिन मोटे तौर पर ये माना जाता है कि वो हिंदुत्व की ही बात कर रहे हैं और खुल करके करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी इसी की बात की है, खुल करके की है, लेकिन उसको इम्प्रोवाइज़ तरीके से कहा और बेहतर इस नारे का और बेहतर एक वर्ज़न उन्होंने लॉन्च किया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन अब कई नेताओं ने खुल कर के अजीत पवार ने तो खुल के किनारा किया, हालाँकि उनकी अपनी पार्टी है, तो उनकी अपनी मजबूरी है। वहाँ पे उन्होंने मुसलमानों को भी टिकट दिया है, मुसलमानों की भी वो राजनीति करते हैं, तो उनको खुल करके इसका इनकार करना ही था। लेकिन भाजपा के अंदर कुछ नेताओं ने पूरी तरीके से इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, पूरी तरह से डिनाई नहीं किया है और केशव प्रसाद मौर्य का जब योगी आदित्यनाथ के साथ कोई इस तरीके की बातों को लेके संपर्क होता है, तो हेडलाइन्स तो ज़रूर बनती हैं। क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़े देखा जा चुका है कि दोनों के बीच में कहीं न कहीं मतांतर रहा है, मतभेद रहा है। और एक बार फिर से जब उन्होंने कहा है तो इसके अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन हँसते हुए वो कहते हैं कि भाई हम लोग के बीच में झगड़ा कराना चाहते हो क्या? ये सवाल क्यों पूछते हो? ये बात सही है कि दोनों महत्वपूर्ण नेता हैं, बड़े नेता हैं, दोनों की राह एक है, लक्ष्य एक है, सोचने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि राजनैतिक संभावनाएँ कुछ और थी, हो कुछ और गया और वही आज तक लोगों के मन में बना हुआ है। बहरहाल आपको क्या लगता है? योगी आदित्यनाथ का ये नारा जो है हिंदुत्व की बात कितने हद तक करता है? और केशव प्रसाद मौर्य का पूरी तरीके से इस नारे को एक्सेप्ट नहीं करना, हालाँकि डिनाई भी नहीं करता, क्या कहता है? क्या दोनों के बीच में आज भी कुछ मतभेद बने हुए हैं? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइफ।